तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है दैट इज स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन करेंगे, उसके यूनिट, उसका फॉर्मूला, वो कौन से टाइप की क्वांटिटी है और उसके जो ग्राफ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप डिस्टेंस को पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो हमने ये बोला कि उसने कुछ पाथ कवर किया। तो जो पाथ कवर किया है वो किसके रिस्पेक्ट में किया होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको लग गए 30 मिनट्स। ओके, तो इस केस में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया है डिस्टेंस का टाइम के साथ। तो एक तरीके से जो स्पीड है ना, वो आपकी रेशियो होती है डिस्टेंस टू द टाइम। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्टिकुलर टाइम या distance covered by any object in a given interval of time is called as the speed। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर किया और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां से हमने फॉर्मूला भी साथ ही साथ कर लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब बात करते हैं जो स्पीड का सिंबल क्या होगा और इससे रिलेटेड इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी। स्पीड का आपके पास सिंबल है v। अब देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस का सिंबल हमने आपको बताया था s होता है और टाइम का होता है t। तो एक तरीके से क्या हो गया, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इसको फर्दर चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम भी आ सकता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट देखिए बेटा, आपने स्टैंडर्ड में एमकेएस और सीजीएस जाना था। तो ऐसा यूनिट आपके पास क्या जाती है इसकी, मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्टेंस इन द मीटर लेते हो, टाइम इन द सेकंड लेते हो, तो मीटर पर सेकंड आपके पास क्या जाती है, यूनिट आ जाती है स्पीड की। और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या आ जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके अलावा इसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, जैसे किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, ऐसी बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। हमने मेनली फोकस करना है एसआई और सीजीएस पे, क्योंकि यहीं से इसका क्वेश्चन बन के आता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है आपके पास 5 मीटर और उसको ये लग गया है 1 मिनट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप 5/1 करते हो तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया, 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये तो हुआ एक सिचुएशन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमें स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग निकालना तो क्या करते हैं, देखो डिस्टेंस तो 5 मीटर ही रहेगा क्योंकि मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। तो 1 मिनट ये किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के।
v का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है 5 मीटर, टाइम है आपका 60 सेकेंड, तो ये 1/12, यानी 1/12 अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड मान रहे हैं तो आपके पास ये आंसर आ गया। लेकिन हमने फिजिक्स में कोई भी चीज को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, हमें हमेशा उसको डेसिमल वैल्यू तक निकालना है। तो आप इसको नॉर्मल डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.083 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 to 3 डेसिमल सफिशियंट है, उसको पूरा डिवाइड नहीं करना। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन के आता है, बेसिक से बेसिक। अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सारे डिस्टेंसेस गिवन है और बहुत सारे टाइम गिवन है। सपोज आपके पास एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है ए, ठीक है। पहले इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, जैसे 5 मीटर मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेकंड में। फिर उसने थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर किया, मान लो 4 मीटर किया 8 सेकंड में। फिर उसने मान लो फिर से 4 मीटर किया 6 सेकंड में, ठीक है। और ये इसकी फाइनल पोजीशन। तो इस सिचुएशन में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? देखो, इस सिचुएशन में दो चीज फाइंड आउट हो सकती है। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का आपके पास फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूले से ही हम डेफिनेशन देखेंगे। फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड का जो सिंबल है वो है वी ए वी। ए वी रिप्रेजेंट करता है एवरेज और वी तो स्पीड है, और ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां से देखो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर। तो 5 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टाइम, देखो 10 प्लस 8 प्लस 6, तो 10 प्लस 8 प्लस 6। तो यहाँ आपके पास आ गया 9 प्लस 4 13, और ये आ गया 18 प्लस 6 24। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व कर लें तो आपके पास अप्रोक्स आंसर क्या जाएगा, 0.54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट विल गिव यू एवरेज स्पीड। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है बेटा जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, एट इंस्टेंट टाइम। मान लो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके पास स्पीड क्या होगी, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो कि जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो स्पीड होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। सिंबल इसका वही v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यूनिट इसकी वही मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू SI और CGS सिस्टम। ठीक है, मान लो यहाँ पर वो बात करना चाहता है कि यहाँ इसकी स्पीड क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, और टाइम कितना है 10, तो 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कंपेयर कर सकते हैं। जाना, तो अभी तक हमने क्या जाना, स्पीड की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल, उसकी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में जान लिया, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ लिया, एक न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लिया। अब बात करते हैं जो स्पीड है वो कौन सी टाइप की क्वांटिटी है। देखो, जो स्पीड है ना, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है।
क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट है, ठीक है। कल मैं आपको बताना भूल गया कि मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं होता, यूनिट भी होती है साथ में। क्योंकि जब हम लिखते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 तो क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और जो किलोमीटर लिखा है वो यूनिट है, लेकिन इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से जो आपकी जो स्पीड है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब आ जाते हैं आपके दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बेसिक ग्राफ की बात करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आपके पास जो ग्राफ है, ग्राफ आप हमेशा बनाते हो, इसमें आप दो एक्सिस को कंसिडर करोगे। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप मान लो टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे आप डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो, साथ में इनकी यूनिट भी लिख देंगे। ओके, अब ये तो हो गया। अब देखिए स्लोप, स्लोप यानी इन दोनों के बीच में कर्व किस टाइप का आता है। तो आपके पास कैसा भी कर्व हो, जो ये स्लोप है, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्पीड। क्योंकि आपने फॉर्मूले में पढ़ा है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये हमने y एक्सिस पे डिनोट कर दिया, ये हमने x एक्सिस पे डिनोट कर दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक तरीके से ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ये x1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, y1। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, x2, और ये क्या हो जाएगी, y2। तो y2 माइनस y1 ये वाला जो है, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, स्लोप। और इससे हम बता सकते हैं कि जो स्लोप यानी कर्व आ रहा है वो स्ट्रेट आ रहा है या कर्व आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट है या कर्ली है, किस टाइप का आएगा वो हम बता सकते हैं स्लोप निकाल के। अब हमारे पास है ना दो टाइप के ग्राफ है। सबसे पहला जो ग्राफ है ना वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। अब दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा था, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज हर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो 2 मिनट में, यहाँ से यहाँ भी 2 किलोमीटर 2 मिनट, और ऐसे ही वो ट्रेवल करता जा रहा है। तो यानी यहाँ पे आपको क्या मिला, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 मिनट में, और अगले 2 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है 3 मिनट में, और अगला जो 1 किलोमीटर है वो ट्रेवल करता है 2 मिनट में। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपके पास वो स्पीड होगी नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंटरवल आ रहा है डिस्टेंस और टाइम का, वो आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में आपको जो स्लोप मिलता है हमेशा मिलेगा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो स्लोप मिलेगा वो कर्ली मिलेगा,
या जिसे आप कह सकते हैं कर्व मिलेगा। ठीक है। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन में यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो हम अचीव कर सकते हैं ऑन स्ट्रेट रॉड, क्योंकि अगर आपका रॉड ही घुमावदार है या टेढ़ा मेढ़ा है तो उस सिचुएशन में आपको कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो टाइम इंटरवल है वो सेम आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही या रेक्टिलिनियर मोशन में ही यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है, डिस्टॉर्टेड लाइन या फिर कर्व जो मोशन है वहां पे आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। बाकी जो इनका सिंबल होता है, यूनिट होती है, वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। फर्क कहाँ आता है? इनकी वैल्यूज पे, कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है। अब यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे जो स्पीड की वैल्यू है वो सेम आएगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे जो स्पीड की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। इसके ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे आता है। बेसिक जो चीजें हैं वो तो ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे आपके पास टाइम है, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है। अब इसका स्लोप देखते हैं कि स्लोप कैसा बन के आता है। देखो, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, एक फिक्स्ड सेम वैल्यू आएगी आपके पास। तो आपके पास यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो एक तरीके से जो ये पेन है, थोड़ा सा लाइट चल रहा था, बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं तो आपको दिख भी पाएगा। ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। तो एक तरीके से जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ बना लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किस तरह से ग्राफ होगा? ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्लोप की। ठीक है। स्लोप देखो कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर कैसा भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो वो एक फिक्स्ड नहीं है नॉन यूनिफॉर्म में, कैसा भी कर्व होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बस। तो आप कंपेयर कर सकते हैं यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। और ग्राफ देखते ही आपको समझ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म है, और कर्ली है तो नॉन यूनिफॉर्म है। एक और ग्राफ आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पार्किंग में खड़ा हुआ है, उस टाइम कैसा ग्राफ बनेगा भाई? ठीक है। अब देखिए, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम। अब ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ आ रहा है? देखो, एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है तो टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, तो टाइम तो चलता रहेगा। अगर ये अपर नीचे होता तो आप कह सकते थे कि डिस्टेंस बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है तो स्पीड भी होती। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे वो रुका हुआ है, जो यहाँ वैल्यू है ना, वही हर जगह वैल्यू है, हर इंटरवल पे वही सेम डिस्टेंस है। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन क्या चेंज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, पोजीशन इज फिक्स्ड। इस वजह से जो ग्राफ है, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है। तो जो आपका ग्राफ होगा वो पैरेलल आएगा, स्लोप आपका पैरेलल आएगा, वो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है।
तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज हो गई है। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। जो आपका स्पीड होता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द स्पीड। स्पीड का सिंबल v, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। बहुत सारी यूनिट हो सकती है, लेकिन हमने मेन फोकस क्या करना है आपका, आपकी एसआई और सीजीएस यूनिट पे। फॉर्मूले से हम बिल्कुल कोई भी यूनिट में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है एसआई में, तो हमें एसआई में भी निकालना पड़ सकता है, कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन है। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड अ टाइम, एक इंस्टेंट टाइम पे। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यूनिफॉर्म मोशन आपका इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर इन अनइक्वल ऑफ टाइम। देखो जो सेकंड सिचुएशन है वो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी है, लेकिन हम उसको जनरली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसका रियल लाइफ से रिलेशन नहीं है। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये स्ट्रेट लाइन पे अचीव होगा, ये हमेशा इसका स्लोप कर्व होगा। ये रियल एग्जांपल में स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ये डिस्टॉर्टेड या कर्व एरिया में आएगा, जैसे कि ट्रैफिक रोड है, वहां पे आपका क्या होगा, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म, और हाईवे पे चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म, एक फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड के साथ। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 40 की स्पीड पे मैंने मेंटेन की, और अब मैं हिसार से दिल्ली तक पहुंच गया, या तो या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई, तो वो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म में आपको डिफरेंट टाइप के कर्व मिलेंगे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो आपको जो स्लोप है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक दो हम जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूँ कि देखो डायग्राम भेज देता हूँ। ए बी सी, या मैं जनरली कोई रैंडम क्वेश्चन बना लिया मैंने, और हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्पीड वगैरह। तो अभी हमने ए टू बी जो भी स्पीड आती है वो निकालते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपका 4 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हमें बी टू सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपके पास है 3 मीटर, ये है 5। तो एक तरीके से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके जरूर देख लें, तो 0.6, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड आपके पास बी टू सी आ जाएगा। मान लो ए टू सी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या है 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 प्लस 5 15। तो इस तरीके से इसको भी फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 0.46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हमने स्पीड निकाली। मान लो हम एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, तो एक तरीके से जो आपने ये निकाली है एवरेज स्पीड ही तो है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये आपकी एवरेज स्पीड है। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।